तो देखिए मिर्जा साहब अपने पेशगी प्रोपेगेंडे के बाद कौन सी हदीस सुना रहे हैं। तो अबू सईद खुदरी कहते हैं कि बाकी असहाब जो हैं वो एक एक पत्थर लेके आ रहे थे और हजरत अम्मार ने 2 पत्थर उठाए हुए थे, इतने बड़े बड़े पत्थर, पहाड़ी जो पत्थर है, 50+ एज में। और हुजूर को इतना प्यार आया, आपने अपने मुबारक हाथों से उनके सर और दाढ़ी से मट्टी झाड़ी और कहा, वही है अम्मार, अफसोस है अम्मार, तक़्तुलहुल फ़िअतुल बाग़िया, इसे तो एक बागी जमात कत्ल करेगी। यदउहुम इलल्लाह यदउहुम इलल जन्नह, ये दोनों अल्फाज हैं, ये इन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहा होगा। व यदउनहु इलन नार, जबकि वो जो जमात है वो इसे जहन्नम की आग की तरफ बुला रही होगी। ये है इनके गले का फंदा, ये हदीस, और ये हदीस मुतवातिर है। हमारे शेख जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ताला जो इनके अजम में सबसे बड़े हदीस के इमाम हैं, जिस तरह अरब में शेख अलबानी है, शेख अलबानी भी इसे हदीस मुतवातिर कहते हैं। और शेख जुबैर साहब, मिर्जा साहब बड़े बड़े पत्थर नहीं, ईंटें ला रहे थे, लबीना ईंट को कहते हैं, वो 2-2 ला रहे थे, आपने वैसे ही साइज बड़ा कर दिया। हम ये वादे कर दें कि अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस कुरान और सुन्नत पर दिलो जान से ईमान रखने वाले लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई आयत या सही और साबितशुदा हदीस हमें ना चुभती है ना ही हमारे गले का फंदा है, बल्कि हमारे लिए वो ईमान और हिदायत का मेयार है। मिर्जे जैसे लोगों के इल्जामात से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम कुरान और हदीस को सलफ सालहीन के फहम की रोशनी में समझते हैं। और सलफ से मुराद हम अपने कोई बड़े उलमा नहीं लेते, बल्कि सलफ से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा, अहले बैत, ताबिईन, आइमा मुहद्दिसीन। इस हदीस से रवाफिज़ तो साफ और एलानिया तौर पर यह बातिल नतीजा अखज़ करते हैं कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का गिरोह, उनकी जमात नाउज़ु बिल्लाह जहन्नम की तरफ दावत देने वाली जहन्नमी और काफिर थी। हमारे इल्म के मुताबिक मिर्जा साहब ने अभी तक ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन इस हवाले से इनकी बातें बड़ी खतरनाक हैं। आप इसी क्लिप पे गौर कर लें, ये समझ रहे हैं कि यह हदीस अहलुल हदीस के गले का फंदा है। अहलुल हदीस इसको छुपाते फिरते हैं, इसे मशकूक बनाने की कोशिश करते हैं, बुखारी और मुस्लिम से मुंह छुपाते फिरते हैं। हालांकि सिर्फ अहलुल हदीस ही नहीं, बल्कि रवाफिद और इनके मुतासरीन के अलावा दीगर तमाम लोगों का भी वही मौक़िफ़ है जो अहलुल हदीस का है। अल्हम्दुलिल्लाह रवाफिद के मुकाबले में अहले इस्लाम का मौक़िफ़ यह है कि रवाफिद के ये सारे ख्यालात बातिल हैं। कुरान और सुन्नत और सलफ सालहीन के मौक़िफ़ से ये वाज़ेह होता है। आइए मैं आपको इसकी तफसील समझाता हूं। सबसे पहले हम कुरान मजीद से दलील लेते हैं। सूरतुल हुजुरात आयत नंबर 9 से 10 पढ़िए। मालिक क्या फरमाता है, व इन ताइफतानि मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, जब मोमिनों के 2 गिरोह आपस में लड़ पड़े तो उनके दरमियान सुलह करा दो। फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलुल लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह, फिर अगर दोनों गिरोहों में से एक गिरोह दूसरे पे ज्यादती करे तो इस ज्यादती करने वाले गिरोह से लड़ो यहां तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए। फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अद्ल व अक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अगर वो गिरोह पलट आए तो दोनों के दरमियान अदल के साथ सुलह करा दो और इंसाफ करो, यकीनन अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। इस आयत करीमा में लड़ने वाले अहले इस्लाम के दोनों गिरोहों को मुमिनीन का नाम दिया गया। मतलब वादे है कि अहले ईमान अगर किसी वजह से आप इसमें लड़ पड़े तो इस लड़ाई की वजह से वो काफिर नहीं हो जाते। अगली आयत से मजीद इस बात की ताकीद साबित होती है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, यकीनन मोमिन तो भाई भाई हैं। फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, तो अपने भाइयों के दरमियान सुलह करवा दो। वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इस पर रवाफिद की तरफ से यह इश्काल वारिद होता है कि फिर बहुत से सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन इस मामले में गैर जानबदार क्यों रहे, दूसरे गिरोह से क्यों नहीं लड़े। अल्लाह का तो यही हुक्म है जी, न लड़ने की वजह यह कि यह बात वाज़ेह नहीं हो रही थी कि दूसरा गिरोह ज्यादती कर रहा है, दूसरा गिरोह तो कातिलीन उस्मान के क़िसास का मुतालबा कर रहा था। इसमें ज्यादती वाली क्या बात है। जब मामला वाज़ेह नहीं था तो फिर वो लड़ते कैसे। मिर्जा जी ने इन आयात का एक हिस्सा तलावत किया और तर्जुमा भी अपनी मन मर्जी का किया।
बातिल परस्तों का यही तरीक़ा वारदात होता है। ज़रा सुने मिर्ज़े को क्या कह रहा है, 30वें मिनट से सुने। ये क्लिप जो मुझ पर इल्ज़ामात के लिए तैयार किया, इसके 30वें मिनट से इसकी गुफ्तगू सुने। और सूरतुल हुजरात में हुक्म आ जाए कि जब मुसलमानों का गिरोह बागी हो जाए तो उसके खिलाफ किताल करो यहां तक कि तौबा पर आमादा हो जाए। तो कुरान में जब लिखा है कि एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान के खिलाफ तलवार उठानी है रिट ऑफ द गवर्नमेंट को कायम करने के लिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अफसोस, सद अफसोस मिर्जा, तुझ पे अफसोस कि तूने कुरान हकीम को भी नहीं छोड़ा, इसके साथ भी अपनी अंजीरी शुरू की। आयत में क्या बात हो रही है और आप सिर्फ एक टुकड़ा लेकर इससे क्या साबित कर रहे हैं? कुछ तो अल्लाह का खौफ करो। मिर्जा के मुख्तसर क्लिप पर एतराज करने पर नाराज होने वाले भाइयों, आप जरा अपने मिर्जा की तरफ भी ध्यान दे। मिर्जा की बारे में तो आप फौरन कहते थे जी पूरा बयान दिखाओ। मिर्जा से तो यही मुतालबा किया करो कि पूरी आयत पेश करो और तर्जुमा भी सही करो। यह तर्जुमा तो राफजियों ने भी नहीं किया। हम 10 तर्जुमे आपके सामने रख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उससे बात लंबी हो जाएगी। आइए चंद मिसालें आपको देते हैं। सबसे पहले मिर्जे के चहेते प्यारे राफजियों के तर्जुमे आपके सामने रखते हैं। ज़िशान हैदर की अनवारुल कुरान, दूसरा तर्जुमा मोहसिन अली नजफी का बलागुल कुरान, मकबूल हुसैन देहलवी राफजी का तर्जुमा, फरमान राफजी का तर्जुमा, हसन रिजवी राफजी का तर्जुमा, और इसके अलावा मौदूदी साहब का, मुफ्ती तकी उस्मानी का, डॉक्टर तहरुल कादरी का, बकौल मिर्जा के इनके उस्ताद गामदी और गामदी के उस्ताद अमीन अहसन इस्लाही का तर्जुमा, अहमद रजा खान बरेलवी का तर्जुमा, इन सभी के तर्जुमे उठाकर देख लें। किसी ने यह नहीं लिखा कि जब मुसलमानों का गिरोह बागी हो जाए तो उसके साथ किताल करो, लेकिन मिर्जा ने अमीरुल मोमिनीन खारुल मोमिनीन अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा के बुग़्ज़ में अपना यह कर्तव्य दिखाया, और वो भी कुरान मजीद के साथ। और क्या कहा? और सूरतुल हुजरात में हुक्म आ जाए कि जब मुसलमानों का गिरोह बागी हो जाए तो उसके खिलाफ किताल करो यहां तक कि तौबा पर आमादा हो जाए। तो कुरान में जब लिखा है कि एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान के खिलाफ तलवार उठानी है रिट ऑफ द गवर्नमेंट को कायम करने के लिए, नहीं मिर्जा जी, नहीं, ऐसे नहीं। कुरान मजीद के साथ ये सलूक आप नहीं कर सकते। कुरान पाक की अधूरी आयत पढ़कर आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। कुरान मजीद की बात को इसके सियाको सबाक, उसके कॉन्टेक्स्ट में रखकर बात किया करें, तो ये आपका कुरान मजीद पर झूठ है। एक नहीं बल्कि दो झूठ है। लीजिए मिर्जा का एक और बदतरीन रिकॉर्ड, जो सिर्फ 15 सेकंड्स में कुरान मजीद पर 2 झूठ बोल दिए। नंबर 1, सूरत हुजरात में हुक्म है जब मुसलमानों का गिरोह बागी हो जाए तो उसके खिलाफ किताल करो। कुरान मजीद में लिखा है कि एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान के खिलाफ तलवार उठानी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान हकीम की इन 2 आयात में जो कुछ है वो हम पहले बयान कर चुके। इन आयात के मुताबिक जब मोमिनीन के 2 गिरोह आप इसमें लड़ पड़े तो पहले सुलह करवानी है। अगर सुलह ना हो, उसमें कोई रुकावट हो रही हो, तो फिर जो ज्यादती करे इसके खिलाफ किताल करना है। पूरी बात बयान करने की बजाय बस अपनी मनमर्जी की 2 बातों को बदल कर पेश करना बहुत बड़ा धोखा ही नहीं, खयानत भी है और कुरान मजीद में मानवी तहरीफ भी है। खुलासा कलाम यह कि इन आयात से वाज़ेह होता है कि मोमिनीन के 2 गिरोह अगर आप इसमें किताल जंग भी कर लें तो वो मोमिन रहते हैं। इसलिए रवाफिद के मुकाबले में अहले इस्लाम इस आयत करीमा के मुताबिक दोनों गिरोहों को जन्नती, मोमिन और हक पर मानते हैं। हमारे इस मौके पर हमारी दूसरी दलील, इससे पहले वाले बयान में सही बुखारी की हदीस नंबर 2704 हम पेश कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही बुखारी में हदीस नंबर 3629 पर और 3746 पर, इसी तरह 7109 पर यही हदीस मौजूद है कि अमीरुल मोमिनीन अमीर हसन के बारे में फरमाया, मेरा ये बेटा सरदार है और मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला इसके जरिए मुसलमानों के 2 अजीम गिरोहों में सुलह करवा देगा। और ये सुलह सैयदना अली और सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुमा इनकी जमातों के दरमियान हुई। 1400 साल बाद मिर्जा ने सुलह को मनसूख करार देने की नापाक जसारत की। इसका ताक़ुब हम इंशाअल्लाह आगे करेंगे, लेकिन मिर्जा मंगोल साहब आंखें खोलकर देख लें, अहलुल हदीस बुखारी और मुस्लिम से मुंह छुपाने वाले नहीं, सीने से लगाने वाले। आप बताएं आजकल आपको बुखारी में यह हदीस क्यों नजर नहीं आती
कभी खुद भी बयान कर चुके हैं आप, अब क्यों मुंह छुपा रहे हैं इससे, बल्कि इसका इनकार कर रहे हैं। रवाफिद के बातिल नजरिए के खिलाफ अहले इस्लाम के दलाइल में से तीसरी दलील, मिर्जा जी कलेजा थामिए, हम सही मुस्लिम से यह हदीस ज़कात के चैप्टर में और खवारिज और उनकी सिफात के बाब में दारुस्सलाम की नंबरिंग के मुताबिक 2457 नंबर 2461 तक यह हदीस सैयदना अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। वही अबू सईद जिनसे तक़्तुलुहु फ़ियतुल बाग़िया यह रिवायत मरवी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तकूनु फी उम्मती फ़िरक़तान, मेरी उम्मत में दो फिरके हो जाएंगे। फ़तख़रुजु मिन बैनिहिमा मारिक़ा, इन दो के दरमियान में से गिरोह निकलेगा। यली क़त्लहुम औलाहुम बिल हक़, इन दोनों में से जो हक के ज्यादा करीब होगा वो इस तीसरे गिरोह को कत्ल करेगा। 2457 नंबर रिवायत के अल्फाज सुनिए, अदना ताइफतैन बिल हक़, दोनों गिरोहों में हक के ज्यादा करीब। और हदीस नंबर 2461 के अल्फाज सुनिए, अक़रब ताइफतैन बिल हक़, दोनों गिरोहों में हक से ज्यादा करीब या हक के करीब तर। हदीस नंबर 2758 में औला ताइफतैन के अल्फाज हैं, मतलब इन तीनों का एक ही है। और अरबी जुबान के ये तीनों अल्फाज इस मुतफ़्ज़ील के लिए वाक़े होते हैं। जैसे अंग्रेजी जुबान में कंपैरेटिव वर्ड्स होते हैं, इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई सिफ्त दोनों में मौजूद हो, अलबत्ता एक के मुकाबले में दूसरे में ज्यादा हो। इसलिए अहले इस्लाम, अहले ईमान इस हदीस के इन अल्फाज को सामने रखते हुए ये कहते हैं कि दोनों जमातें हक पर थी, इनमें से कोई भी बातिल पर नहीं था। अमीर मुआविया भी हक पर थे, मौला अली भी हक पर थे। मौला अली हक के ज्यादा करीब थे क्योंकि उन्होंने खवारिज से जंग की और हदीस ने इशारा किया कि ये हक के ज्यादा करीब होंगे। फिर सिर्फ इस हदीस को ही नहीं बल्कि इस मामले पर वारिद तमाम अहादीस और असहाबे मामला जिनके साथ ये मामला पेश आया, उनके अपने फैसलों को सामने रखते हुए ये कहते हैं, जैसे कि सही बुखारी की हदीस नंबर 2704 में इन दोनों जमातों को मुसलमानों की अजीम जमातें करार दिया गया। ऐसे मिर्जा जी अगर कोई दलील पेश कर दे कि दूसरी जमात गैर मुस्लिम या बातिल परस्त थी, तो फिर इस हदीस से हमारे मौक़िफ़ का रद्द हो जाएगा। लेकिन मिर्जे ने इस हदीस के इस सही मफ़हूम को, जो कि कुरान मजीद की आयात के ऐन मुताबिक और दीगर अहादीस के भी ऐन मुताबिक है, इसको रद्द करने के लिए क्या फार्मूला पेश किया, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। आइए देखिए मिर्जा क्या कहता है। जो आज भी उलमा कह रहे होते हैं दोनों ही ठीक है। हालांकि घोड़ा तो ये बात कभी नहीं मानेगा कि एक जंग जिसमें हजारों लोग मर जाएं दोनों ही ठीक हो, जबकि नबी इस्लाम भी कह रहे हो कि अम्मार जो है जन्नत की तरफ बुलाएगा और अम्मार के मुखालिफिन दोज़ख की तरफ बुलाएंगे, तो फिर सब दोनों एक वक्त कैसे ठीक हो गए? मतलब गोरा नहीं मानेगा, अंग्रेज नहीं मानेगा, तो इस बहाने मिर्जा मंगोल ने सही मुस्लिम की हदीस को गोरों का मुक़ल्लिद बनकर रद्द कर दिया, जबकि अरबी ज़ुबान के उसूल और क़वाइद के मुताबिक, ग्रामर के मुताबिक इस लफ्ज़ का यही मायना है कि दोनों हक पर हैं लेकिन एक हक के ज़्यादा करीब है, आहक है। गोरों की अक्सरियत कुरान, इस्लाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मानती, तो क्या मिर्ज़ा गोरों के गोरेपन पर लट्टू होकर इन सब का भी इनकार कर देगा? हम सवाल करते हैं, मिर्जा जी आपका मियार क्या है, कुरान और हदीस या गोरे? दूसरों को बाबी कहने वाले खुद या गोरों को अपना बाबा बना बैठे। बुखारी और मुस्लिम की अहादीस से मुंह छुपाकर गोरों के दामन में जा छुपे, जबकि तोहमत अहलुल हदीस पर लगाते हैं, लेकिन अपना क्या हाल है कि गोरों के पीछे खड़े हैं। दूसरी बात इस हवाले से यह है कि जंग सिफीर में हजारों लोग शहीद हुए। ये बात किस किताब में सही साबित शुदा सरद के साथ बयान हुई, जरा इसका हवाला तो दीजिए। हमारा सवाल हजारों मारे गए इस पर है। रवाफिद के बातिल नजरिए के खिलाफ अहले इस्लाम के दलाइल में से चौथी दलील यह है कि अमीरुल मोमिनीन अमीर अली रज़ियल्लाहु अन्हु वरदा खुद इस मामले के एक फरीक थे। खुद आपने मुखालिफ फरीक को जहन्नमी नहीं कहा, बल्कि खुद मिर्जे की जुबान से सुन लीजिए,
वो इस बारे में क्या सुनाते हैं। और यहां तक फरमाया कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है कि मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि मेरे मुखालफीन जो अहले शाम है, मकतूलीन सिफीन, ये भी जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह इन्हें माफ करेगा। और फिर मुकदमा मेरे और मुआविया के दरमियान अल्लाह की बारगाह में तय होगा। ये मुकदमा भी तय होना है, ये दुनिया में तय करके बैठे में। जरा गौर से देखें, मिर्जे ने मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द 11 सफा 774 हदीस नंबर 39,035 बयान की। इसे गौर से देख ले। जब यौम सिफीन के शुहदा के बारे में पूछा गया तो मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब किया दिया, आया ये कि वो हक के खिलाफ लड़ने वाले बागी गिरोह जहन्नम की तरफ बुलाने वाले जहन्नमी थे? नहीं, हरगिज नहीं। बल्कि आपने फरमाया कतलाना व कतलाहुम फिल जन्नह, उनकी और हमारे शुहदा मकतूलीन सभी जन्नती हैं। कतलाना व कतलाहुम फिल जन्नह, कतलाना व कतलाहुम फिल जन्नह, हमारे और उनके दोनों मकतूलीन यानी दोनों शुहदा दोनों के दोनों जन्नती हैं। मौला अली तो ये फरमाएं कि वो दोनों के दोनों जन्नती हैं। मौला अली ने यह फरमाया था कि वो भी जन्नती और हमारे मकतूलीन भी जन्नती। इसीलिए इस्लाम के मानने वाले दोनों जमातों को हक पर कहते हैं। एक को हक, दूसरे को बातिल या काफिर कतई नहीं मानते, क्योंकि काफिर जन्नत में नहीं जा सकता। आज मिर्जा रवाफिद के नक्शे कदम पे चलते हुए दूसरे गिरोह को, अमीर मुआविया और उनकी पूरी जमात को बागी गिरोह जहन्नम की तरफ बुलाने वाली जमात करार देता है, नाउज़ु बिल्लाह। वो अमीर अली को छोड़कर रवाफिद को अपना इमाम बना रहा है, क्योंकि मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु वो तो दोनों गिरोहों को जन्नती, दोनों शुहदा को जन्नती कह चुके। हालांकि अपनी इसी तकरीर में मिर्जे ने यह भी कहा, और फिर हजरत अली से बढ़कर किसी को कुरान और हदीस का फाहम था कि आप अबू बकरा के पीछे जाके छुपे। कहने को तो इस मिर्जे के नजदीक अमीरुल मोमिनीन अमीर अली के फहम के मुकाबले में सहाबी रसूल अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु का फहम भी कुछ नहीं, और हम पर नाहक छुपने की तोहमत लगा रहे हैं। लेकिन खुद मिर्जा जी अमीरुल मोमिनीन अमीर अली और अमीरुल मोमिनीन अमीर हसन रज़ियल्लाहु अन्हुमा से समझने की बजाय गोरों के पीछे छुपते हैं और गोरों का फहम पेश करते हैं, जो आज भी उलमा कह रहे होते हैं जी दोनों ही ठीक है। हालांकि गोरा तो ये बात कभी नहीं मानेगा कि एक जंग जिसमें हजारों लोग मर जाएं दोनों ही ठीक हो। अक्लों वेली पार्टी और तकियाबाज पार्टी, अगर हम अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु का फहम लें, हालांकि वो सहाबी भी हैं और उन्हें वो तमाम फवाइल हासिल हैं जो कुरान और हदीस से सहाबा को साबित है, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि आप भी तो कुछ बताओ कि गोरों की फजीलत कुरान और हदीस में क्या आई है, जो आप भाग के गोरों के पीछे छुपते हो। मंगोलिया दे मुंडिया तेनू गोरिया मगर छुपन नहीं देना सी, तेरी बात फड़ के तेनू साइड से खड़ा करांगे और तेरी हकीकत को जरूर वादे करेंगे। और हम ये भी बता चुके कि हम अहलुल हदीस है और हम अहलुल हदीस पर यह बहतान तराजी करता है कि नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह, हम अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हैं। लेकिन इसके अपने करतूतों से वादे है कि ये ना तो अली का है रज़ियल्लाहु अन्हु और ना हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा उनका साथी है, ये उनका भी मुखालिफ है और गौरों के पीछे छुपकर रवाफिद के साथ खड़ा है। और इस जालिम को यह भी याद नहीं रहता कि सैयदना अली खलीफा राशिद और खलीफा राशिद की सुन्नत को थामने का हुक्म शरीयत मुहम्मदिया में है। और अमीरुल मोमिनीन अमीर अली रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान और सुन्नत को इसके पेशवा रवाफिद और गोरों से ज्यादा बेहतर समझते थे और वो इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि उनका फहम लिया जाए। खुलासा कलाम ये कि अमीरुल मोमिनीन अमीर अली रज़ियल्लाहु अन्हु का सिफीन में शामिल दोनों जमातों के शुहदा को जन्नती करार देने का वादे मतलब यही है कि सिफीन में शरीक दोनों जमातों में से कोई भी जमात बातिल पर नहीं थी। एक हक के ज्यादा करीब थी और दूसरी उसके निस्बत हक के कम करीब थी। एक ज्यादा करीब थी, बातिल पर कोई नहीं था। रवाफिद के बातिल, फासिद, कासिद, मन घड़त, झूठे और बुग़्ज़ सहाबा पर मबनी गंदे नजरिए के बरक्स अहलुल इस्लाम के मौक़िफ़ को हक साबित करने का एक वाज़ेह सबूत अमीर हसन और सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा का सिफ़ीन के बाद का तर्ज़ अमल भी है।
अमीरुल मोमिनीन हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन मुआविया से सुलह कर ली। अगर मुआविया अली के दौर में ही जहन्नमी या बातिल गिरोह के इमाम थे रवाफिज के गंदे अकीदे के मुताबिक, तो फिर उनको इमाम बनाकर, इमाम मानकर, हाकिम मानकर, अमीन और अमीर मानकर उम्मत की बागडोर उनके हवाले कर देने वाला कौन होगा? फैसला खुद कीजिए। नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह। और सुलह के बारे में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी में मौजूद है। और अमीरुल मोमिनीन अमीर हसन सुलह करते हैं अमीर मुआविया से, यह भी सही बुखारी में मौजूद है, 2704 नंबर रिवायत। और शहादत हसन तारीख के मुताबिक 49, 50 या 51 हिजरी में हुई और अमीर मुआविया की वफात 60 हिजरी में हुई। इसके बाद भी कमोबेश 10 साल तक सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमीर मुआविया का दौरे हुकूमत पाया, लेकिन अपनी बैत तोड़कर अमीर मुआविया से मुकाबले की बात कतई नहीं की। अगर अमीर मुआविया अली के दौरे हुकूमत में ही रज़ियल्लाहु अन्हुमा नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह जहन्नमी गिरोह के सरपरस्त इमाम बन चुके थे, जैसे कि राफिदियों का गुमराह और गलीज गंदा अकीदा है, और मिर्जा भी कुछ उन्हीं की बोली बोलता हुआ दिखाई देता है, तो फिर हमारा सवाल है कि सैयदना हुसैन खामोश क्यों रहे? उन्होंने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के मुताबिक होने वाली सुलह को मनसूख नहीं किया। मंगोल ने अपनी मंगोलियत दिखाते हुए इसे मनसूख कर दिया। यह इसका जाती बुग़्ज़, हसद, कीना यह है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हदीस अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु पर फिलहाल हम इन्हीं बातों पर इत्तफा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस हदीस के मुखालिफ नहीं, अलबत्ता अक्लोवेली पार्टी मिर्जा एंड कंपनी इस हदीस के बहाने जो अपना बुग़्ज़ निकालते हैं वो कुरान और हदीस और आले रसूल, मौला अली, हसनैन करीमैन, इन सभी के खिलाफ है। अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाअल्लाह बाकी बातें अगली मजलिस में करेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।